बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। आज किसी भी इंसान से, नर से, नारी से, बुजुर्ग से, बच्चे से, अमीर से, गरीब से, किसी से अगर पूछ लिया जाए तो यही हर कोई कहता है कि दुख तो बहुत है, परेशानियां बहुत है। परेशानियां भी दुख है और कोई किसी भी प्रकार से कह दे, भाव समझने का तो यही आता है समझने में कि हर कोई दुखी है। कोई रुपया कमा कर अगर काम धंधे में व्यस्त है और ठीक से किसी से बात नहीं कर पाता, किसी से ठीक से व्यवहार नहीं कर पाता, किसी को समय नहीं दे पाता, संत महापुरुष तो हिदायत फरमाते हैं सभी के लिए कि भजन सुमरन करो, भगवान का नाम लो, नित्य-नेम करो। लेकिन इंसान है कि ऐसा उलझा हुआ है लाखों करोड़ों की कमाई में, वो तो अपने घर वालों को भी समय नहीं दे पाता, ठीक से बात नहीं कर पाता, माता पिता के साथ नहीं थोड़ा बैठकर बात नहीं कर सकता, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता। जबकि झूठी दुनिया है, झूठा प्यार है, झूठे मतलब के रिश्ते हैं, झूठी कमाई है, झूठा संसार है। उस झूठी कार्रवाई में ही खरा नहीं उतरता तो वो भजन सुमरन कहाँ से करे? जिसको भी देखो। और महापुरुष तो एक सच्चाई से पर्दा उठाते। अगर आप दुखी हो, कोई दुख आपको महसूस हो रहा है, तो अपने दुख पर थोड़ा नज़र रखो, थोड़ा अपने दुख पर फोकस करो, थोड़ा विचार करो कि ये जो दुख है यानी हमारे अपने ही किए कर्मों के कारण प्रारब्ध में जो लिखा गया है वही तो दुख हमें मिल रहा है। और एक ये दुख जो एक एक करके आ रहे हैं, आते रहे हैं और आते रहेंगे भी, तो इनका सफाया हो रहा है। अगर हम दुखी हैं तो मतलब कि हमारे उल्टे कर्मों की, पाप कर्मों की, बुरे कर्मों की सफाई हो रही है। हमारे कर्म तभी कटेंगे, तभी सफाया होगा बुरे कर्मों का, जब उनके परिणाम को हम भोगेंगे। वो परिणाम दुख स्वरूप ही तो हमें मिलते हैं। और दुख कई प्रकार के होते हैं। हम अपने शरीर के दुख से समझ सकते हैं, शरीर के दुख आ गए, और शरीर में कोई एक दुख थोड़ी है। कभी पाँव में दर्द हो जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, अधिक उम्र का हो, सीनियर सिटीजन हो, उसी को हाथों पाँव में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। क्यों? किसी जवान को कभी भी शरीर में कहीं अकड़न, कहीं जकड़न, कहीं पाँव में दर्द है तो कभी घुटनों में दर्द है, कभी सिर में दर्द हो जाता है। युवा अवस्था में भी आजकल तो ये दृश्य कॉमन सा हो गया है। और ये दुख आने का मतलब तो यही है कि ये हमने हिसाब चुकता करना है। किसी का हमने लिया है, किसी को दुख दिया है, तो फिर वो दुख तो हमारे
ऊपर आएगा ही, बढ़ चढ़ करके ब्याज सहित भुगतान करना पड़ेगा। हमने किसी को सुई भी चुभाई हो तो फिर उसके एवज में क्या पता कितनी सुइयां हमें चुभेगी। किसी को अपशब्द कहे हों, किसी को नीचा दिखाया हो, किसी को पद से गिराने की कोशिश की हो, किसी को पथ भ्रष्ट किया हो, राह से भटकाया हो, गलत रास्ता दिखाया हो, गलत राय दी हो, जानबूझकर किसी के लिए हम इस प्रकार की विचारधारा अगर रखते हैं या पिछले जन्मों में ऐसी कार्रवाई हम करके आए हैं, तो उसके बदले में कुदरत की ओर से जो न्याय होता है, उसी न्याय के अंदर ही ये हम पर जो दुख आता है वो कुदरत के न्याय के दायरे में ही हो रहा है। ये सच्चाई कड़वी है, मगर है तो सच्चाई। सच्चाई कड़वी हो या मीठी, सच्चाई तो सच्चाई होती है। अब सच्चाई जब सच्चाई है तो सच्चाई को कड़वा क्यों समझा जाए? कड़वी इसलिए लगती है कि हमें विपरीत लगता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने कोई बुरा कर्म या हमने कोई पाप कर्म किया ही नहीं और यूं ही हम दुखी हो रहे हैं, भगवान हमें दुख दे रहे हैं, भगवान ने हमें दुखी कर दिया। क्या हम दुखी हो जाएं या हमारे दुखी होने से भगवान को कोई लाभ होता है? भगवान को क्या लाभ होना है हमारे दुखी होने से या सुखी होने से? भगवान का क्या नफा या क्या नुकसान है? भगवान हमारे अपने हैं, हम भगवान के ही अंश हैं, भगवान का ही रूप हैं। अगर इस सच्चाई को भी जान सकें तो जैसे पिता और पुत्र का संबंध होता है, कोई पिता अपने पुत्र को दुखी देखकर क्या प्रसन्न हो सकता है? कोई लाभ हो सकता है? कोई लाभ कमा सकता है? पुत्र को दुख देखकर किसी पिता को खुशी मिली हो? सीधी सीधी सच्चाई यही है। सच्चाई तो मीठी लगनी चाहिए, क्यों? वर्णन तो संतों महापुरुषों की वाणियों में ये भी हुआ है कि तेरा भाणा मीठा लागे। वो भी तो शब्द हैं, वो भी तो भाव हैं कि प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि तेरा भाणा यानी तेरी मौज, तेरा बख्शा हुआ हर पल हर घड़ी, हर दुख या सुख, जो भी स्थिति या परिस्थिति तेरी ओर से हमें मिली है, मिल रही है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। जो आपकी मौज है, आपकी मौज में रहना अच्छा लगता है। जो तुध भावे सो परवान, उनको बड़ी मीठी लगती है ये सच्चाई, चाहे दुख की अवस्था कैसी भी आ जाए, क्योंकि उन्होंने ये तो समझ लिया है। जिनको ये सच्चाई मीठी लगती है, उन्होंने ये अच्छे से समझ लिया है कि सिवाय हमारे स्वयं के किए हुए कर्मों के अलावा कोई और किसी के कर्मों के कारण हमें दुख नहीं मिल सकता। भगवान कभी बिना किसी कारण के किसी को दुख नहीं दे सकते। जिसने ये समझ लिया वो ये भी समझते हैं कि अगर दुख आएंगे नहीं तो फिर कर्म हमारे कटेंगे कैसे। बस ये अवश्य हो सकता है कि वो भले ही थोड़ा दुखी होते हों, लेकिन किसी पर अपना दोष नहीं मढ़ते और ये प्रयास जरूर करते हैं कि अगर हमारे ही किए हुए कर्मों के कारण हमें दुख हो रहा है तो आने वाले समय में कोई भी ऐसी गलती हमसे न हो कि फिर से आगे के लिए ऐसे दुखों के कर्म बोए जाएं और फिर से दुखों को
हमें प्राप्त होना पड़े या हमें दुख मिले, बल्कि वो आगे के लिए अपने आप का, अपने रहन सहन का सुधार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें संतों महात्माओं की जो शरण संगति मिलती है उन्हीं से ये अवसर प्राप्त होता है। भगवान तो केवल यही चाहते हैं कि अगर हमारे कर्मों में दुख हैं तो वो दुख हमसे कटवाते भी हैं, हमें दुखों से बचाते भी हैं, दुखों से बचने का रास्ता बताते भी हैं, खुद हमारी मदद करते हैं, किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं। सतगुरु जो हमें इस जीवन में मिले हैं, स्वयं भगवान निराकार साकार रूप में अवतरित होकर जो हमें मिल गए हैं, समय समय पर हमें जो ताकीद करते हैं, हिदायत करते हैं, हमें भक्ति के पथ पर चलाते हैं, भक्ति के पथ पर आगे बढ़ाते हैं, वो इसीलिए कि हम बड़ी आसानी से अपने दुखों को काट सकें और इस जीवन में भी सुख प्राप्त करते रहें। दुखों का हमें एहसास तक न हो, इसलिए भक्ति में हमें लीन कराते हैं, भक्ति की गहराई में हमें ले जाना चाहते हैं, भजन सुमरन करवाते हैं, ताकि कोई भी दुख आए, दुख का एहसास मात्र तो होता है, लेकिन दुख हमें विचलित नहीं कर पाते अगर हम संतों महापुरुषों की आज्ञा व मौज में चलते हैं। एक छोटे बच्चे को उसकी माता जब साबुन से नहलाती है, मल मल के नहलाती है, क्योंकि बच्चा खेलता है, कूदता है, अनजान होता है, अनजाने में धूल मिट्टी उसको लग जाती है, चिपक जाती है। माता का भाव तो यही होता है कि उसको साफ सुथरा करने के लिए साबुन मल मल के नहलाती है, लेकिन बच्चा रोता है, नहलाते नहलाते साबुन उसके मुंह में भी चला जाता है, आँख में भी थोड़ा सा टच हो जाता है और ज़्यादा जोर से रोता है। और फिर अगर जोर से भी रोता है तो माता को उसके रोने धोने की कोई परवाह नहीं होती, जब तक कि उसके मेल से छुट्टी ना करा दे। बच्चे के शरीर से जब तक मेल न उतर जाए तब तक माता उस बच्चे की मेल हटाने का प्रयास करती रहती है, और जब मेल निकल जाता है, उसको लगता है कि अब ठीक तरह से नहला चुकी हूँ मैं, तब वो बच्चे को रगड़ना मलना बंद करती है और उसका रोना धोना भी कम हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब यही हुआ कि माता बच्चे को उसका मेल निकालने के लिए ही नहलाती है, उसको मलती है, रगड़ती है, किसी द्वेष भाव से नहीं। उस माता का ये मतलब या ये मकसद नहीं होता कि वो बच्चे को दुख पहुंचाए। माँ उसको दुख देने के लिए नहीं नहलाती, उसको साफ सुथरा करने के लिए नहलाती है, परंतु बच्चा इस बात को नहीं समझता है, इसीलिए तो रोता है। ये वही बच्चा होता है जो बड़ा होकर के खुद रगड़ रगड़ के खुद अपने आप को साफ सुथरा करता है, क्योंकि उसको अभ्यास हो चुका है, उसको समझ आ चुकी है। अब वो रोता धोता नहीं है, हालांकि मेल भी वही है, साबुन भी वही है, लेकिन वो स्वयं अपने आप को मल मल कर रगड़ कर धोने में नहाने में सक्षम हो गया है, और इस बात की भी समझ आ गई है कि ये मेरे ही भले के लिए है कि मैं नहा धोकर साफ सुथरा होकर स्वस्थ होकर रहूं। और ऐसे ही अनजाने में हम कहे बैठते हैं, सोचते हैं कि जब मैंने कुछ किया नहीं तो मुझे दुख बिना किसी कारण के क्यों मिल रहे हैं। हर इंसान यही
विचार करता होगा, लेकिन जब संतों महापुरुषों की नज़दीकी में जाता है तो उसे समझ आने लगती है, ज्ञान होता है, उसको बोध होता है। लेकिन ईश्वर को कोई लाभ नहीं होता। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म काटने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए, और ये संसार झूठा है ये बताने के लिए भी हमको दुख देकर ये एहसास कराते हैं। हमको जो दुख मिलता है उस दुख के साथ ये प्रेरणा भी भगवान की ओर से मिलती है, ये संसार झूठा है, मत भूल कर भी ऐसा कार्य नहीं करना कि फिर से ऐसे दुख मिले। अब चाहे हम वो दुख नादानी में या नासमझी में रो रो कर काटें, रो रो कर भोगें, जैसे भी भोगें, भोगने तो पड़ेगी। ईश्वर छोड़ेगा तो नहीं, भोगना तो पड़ेगा। फिर ये समझ कर कि ये मेरा अपना ही ये दुख है, इस प्रकार से अगर उन दुखों की जड़ को समूलता से काट करके अगर हम आगे बढ़े, दुखों से निराश ना होकर हम उन दुखों की नजाकत को समझें, उस ईश्वर से मिलने के बारे में विचार करें जो हमको लगता है कि ईश्वर दुख देता है, उस ईश्वर के रूबरू होने का प्रयास करें। संतों के रूप में इस धराधाम पर ईश्वर अवतरित हैं, उनके सानिध्य को ग्रहण करें, उनकी संगत को, उनकी शरण को ग्रहण करें, जो हमें इन दुखों को बड़ी आसानी से काटना सिखाते हैं, दुखों से छुटकारा कराते हैं और सुख स्वरूप बनाते हैं। और तो कोई नहीं है संसार में जो दुखों से संपूर्ण तौर पर खात्मा करा सके। और हम संतों महापुरुषों के पास जाते हैं, जाना शुरू करते हैं, बार बार जाते हैं, अभ्यासी हो जाते हैं, नियम पूर्वक सत्संग सुना करते हैं, नियम पूर्वक उनकी संगत किया करते हैं, तो एक विचार हमें भरपूर प्राप्त होता है कि जो बीत गया सो बीत गया, उसकी चिंता मत करो। किसी भी इंसान को देखो, वो अपनी पिछले समय की पोथियां लेकर बैठा रहता है, 10 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, ये हो गया, वो हो गया, इसलिए मैं भक्ति नहीं कर सका, इसलिए ये नहीं कर सका। महापुरुष फरमाते हैं जो बीत गया सो बीत गया, उसको छोड़ो। लेकिन आज ही तुम्हारे लिए एक नया सवेरा हुआ है, नया दिन उदय हुआ है। आज से अपना जीवन शुरू करो, आज एक नई शुरुआत करो। एक महात्मा जी एक स्थान पर नित्य प्रति सत्संग किया करते थे और काफ़ी संगत वहाँ सत्संग सुनने के लिए भी एकत्र हो जाया करती थी। एक दिन कोई नया व्यक्ति सत्संग सुनने आया, सत्संग में आया और उसने सत्संग के पश्चात महात्मा जी से सवाल कर दिया
कि इन सत्संगियों में से कौन सा मनुष्य सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है, आप मुझे बताइए। क्योंकि सत्संग में अक्सर वो सुनता रहता था, वहाँ वो पहली बार आया था, लेकिन सत्संग में तो अक्सर सभी सुना करते हैं कि सत्संग में आने से जीवन सुखी हो जाता है, जीवन सुखमय हो जाता है। वो पहली बार आया था। हो सकता है उसने गहराई से सुना और महात्मा जी से सवाल कर दिया, क्योंकि उसे ये लगता कि सभी दुखी हैं और महात्मा जी कहते हैं कि सत्संग से सुख मिलता है। जब पूछा तो महात्मा जी ने उसका जवाब देते हुए कहा, सामने बैठे हुए सत्संगियों में से एक सत्संगी की ओर इशारा करके फरमाया कि ये सत्संगी जो है हमेशा आनंद में रहता। और फिर उस व्यक्ति ने, जिसने सवाल किया था, फिर सवाल किया कि कौन से गुण के आधार पर ये भाग्यशाली व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। फिर महात्मा जी ने उत्तर दिया, बीती को चितवे नहीं, आगे करे न शोक, वर्तमान में वर्त रहे सत्संगी निर्दोष। कि इसमें ये गुण है इस सत्संगी में कि बीती को स्मरण नहीं करता, याद नहीं रखता। जो बीत गया उसका ये अपने पर बोझ नहीं रखता, और भविष्य की चिंता भी नहीं करता। ना तो बीते हुए समय की चिंता करता है और ना आने वाले समय की चिंता रखता है। और जो वर्तमान है, जो ये समय है, हाथ में है, ये घड़ी है, ये पल है, इसमें प्रभु नाम का चिंतन करता है। केवल ये वक्त, ये पल जो हमारे हाथों से जा रहा है, इसी पल में जो हम श्वास ले रहे हैं, हर पल को ध्यान में रखकर निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता है, आगे पग बढ़ाता हुआ भजन भक्ति में लीन होकर ये सत्संगी सदैव सुखी रहता है, प्रसन्न जीवन व्यतीत करता है। और भी अन्य जितने भी सत्संगी यहाँ आया करते हैं और इस समय यहाँ बैठे हैं, सब में धीरे धीरे उन्नति हो रही है। और इसी प्रकार के आचरण में ये सब लगे हुए हैं। महात्मा जी के सत्संग का यही मतलब था, उसको समझा रहे थे कि जितने भी सत्संगी हैं, नित्य प्रति आया करते हैं, ये उसी राह पर चल रहे हैं और सब के सब आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगेंगे। आनंद की शुरुआत हो चली है। जितना जितना प्रयास कोई करता है, उतना आनंदित हर सत्संगी हो ही जाता है। अब ये अपने पर निर्भर है कि हमारा आचरण, हमारा अमल कितना है, हमारी कोशिश कितनी है। अगर कोई कमी है तो हमारे अमल की कमी है। महापुरुषों ने हमें फरमा दिया कि 5 नियमों की पालना करो, 2 घंटे अवश्य भजन सुमरण करो। हम इस चुनौती को स्वीकार करके अगर हम लगन से लग जाते हैं, आज से ही शुरू हो जाते हैं, केवल इसी बात की चिंता करते हैं, केवल इसी का हम चिंतन करने लग जाते हैं कि ये पल तो निकल रहा है, ये श्वास तो जा रहा है, लेकिन हमने जाने नहीं देना है। ये श्वास जाए तो सुमरण में जाए, भजन भक्ति में जाए,
पीछे जो समय चला गया, आगे वाले समय का विचार नहीं करना है कि मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, 2 साल बाद करूँगा, अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो युवा अवस्था है, बुढ़ापे में करूँगा। ना तो पीछे वाले वक्त को वापस लाया जा सकता है, ना आने वाले वक्त को कोई प्रमाणित कर सकता है कि मैं उस वक्त तक रहूँगा कि नहीं रहूँगा। लेकिन ये जो पल है, इस पल में ही यकीनन लाभ उठाया जा सकता है, और हर पल को इसी प्रकार से। दुख तो उनकी दशा पर है, दुख उनके जीवन में है, चाहे वो लगभग 100 में 99 क्यों ना हो ऐसे दुखी। महापुरुषों ने सारे संसार को दुखी बताया है, तो लगभग सारा संसार दुखी है। वो दुख की अवस्था में इसलिए हैं कि उन्होंने इस पल को भुला दिया है, इस घड़ी को भुला दिया है, इस श्वास को भुला दिया है। इस श्वास को जिसने भुलाया है, इस पल को जिसने भुलाया है, वो आगे वाले पल को भी भुलाएगा, आगे वाले श्वास को भुलाएगा। और ऐसे करते श्वास 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 करते 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 भूल में पड़ा हुआ, भ्रम में पड़ा हुआ, कभी आने वाले समय के लिए सोचेगा, कभी बीते हुए समय की चिंता करेगा। लेकिन वर्तमान समय जो प्रेजेंट काल है, जो वक़्त, जो श्वास, जो पल हमारा चल रहा है, इसका ख्याल नहीं करेगा और पूरी उम्र यूं ही बीत जाएगी। वो इसी प्रकार चिंताओं में खोए रहेंगे। मैं सुमरन करना चाहता हूँ, मैं बंदगी करना चाहता हूँ, नित्य नियम करना चाहता हूँ, लेकिन करेगा नहीं। वो समय का चुनाव करता रहेगा, अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और टाइम बाद, तो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। महापुरुषों का कथन है कि किन्नी माजी मन में किन्नी मुस्तकबाल है, पतिना दे हाल पर जिन भुलाया हाल। उस प्रश्न करने वाले ने फिर हाथ जोड़कर विनय की, महाराज एक प्रार्थना मेरी भी सुन लीजिए कि मुझे ईर्ष्या का रोग बहुत दुखी करता है। किसी को अपने से अच्छा खाता पीता और खुशी से जीवन व्यतीत करता हुआ देखता हूं तो मेरे मन में बड़ी जलन पैदा होती है। मुझे भी कोई ऐसा भला उपदेश करो, हितकारी उपदेश देने की कृपा करो जिससे मेरा जीवन सुधर जाए, मैं किसी को देखकर जलूं नहीं। तो महात्मा जी ने फरमाया, भैया ये वस्तुएं तो प्रत्येक को अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार ही मिलती है। सच पूछो तो इन वस्तुओं में कुछ भी नहीं रखा। भाव कहने का कि तुम्हें इस प्रकार से सोचने की जरूरत क्या है। किसी के पास अधिक है, कोई अच्छा खाता है पीता है, उनसे तुम्हें जलन होती है, ईर्ष्या होती है, या कोई राग द्वेष होता है। सबको अपनी अपनी तकदीर का मिला हुआ है। अगर किसी को ज़्यादा अच्छा खाने को मिलता है तो क्या हो जाएगा। कोई ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा सुखी है, वो तुम्हें लगता है कि वो उन सामानों की वजह से सुखी है, अपने बंगला गाड़ी की वजह से सुखी है, धन पदार्थ की वजह से सुखी है। ये प्रारब्ध के अनुसार मिला हुआ है, ये सुखों के कारण नहीं हो सकते। उन सब सामानों में सुख नहीं भरा हुआ है। ये सुख का रूप इनमें नजर आता है। ये फल मीठे जहर भरे, सुख थोड़ा विपद घनेरी। सुख तो मुकम्मल मालिक के नाम में है। संसार की किसी रचना में, संसार की बड़ाई में, संसार की अच्छाई में, संसार के सामानों में, धन पदार्थ में कहीं कोई सुख नहीं है। इसलिए ये अपने अंदर बात को बिठा लो कि जग रचना सब झूठ है, जान लेहु रे मीत, कहे नानक थिर न रहे जीव बालू की भीत। आत्मा की उन्नति का रास्ता संत महात्मा बताते हैं। सत्संग में आत्मा की तरक्की के बारे में, आत्मा का कल्याण के बारे में समझाया जाता है, सिखाया जाता है।
और आत्मा की तरक्की का संबंध इन वस्तुओं से नहीं है, कभी भी नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार, किस्मत के अनुसार जैसी भी अवस्था प्राप्त हो, जैसी भी वस्तुएं प्राप्त हो, उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। किसी ने क्या सुंदर बात बड़े साधारण शब्दों में कही है कि किसी की किस्मत में हैं लड्डू पेड़े खाने को, तेरी किस्मत में घर छोले, खुशी से तू चबाता जा। हैं किस्मत में किसी की मोटर गाड़ियां चढ़ने को, तुम्हारी किस्मत पैदल में, तुम्हारी किस्मत में पैदल खुशी से पांव बढ़ाता जा। चला चल का चक्कर चल रहा दिन रात, चलते को तू चलाता जा, गुजरते को तू भुलाता जा। इस उपदेश को सुनकर उस नए सत्संगी भगत ने महात्मा जी का बहुत आभार प्रकट किया और अपने जीवन को इस उपदेश के सांचे में ढालने का प्रयास किया। कुछ ही दिनों में वो भी सुखी जीवन का अनुभव करने लगा। सचमुच ही उसका जीवन संवरने लगा। वो सत्संगी बन करके आनंदित रहने लगा। संतों महापुरुषों का उपदेश है हमारे प्रति कि हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि कल की चिंता में आज की शक्ति को खर्च कर दें। कल भी जब आज का रूप धारण करके आएगा तब उसका सत्कार करना। सत्पुरुषों के एक एक वचन में लोक परलोक का सम्मान और सच्चा सुख समाया हुआ है। जो कल बीत गया हमारी गफलत में, लापरवाही में, उसकी चिंता में हम आज का पल नष्ट कर रहे हैं। जो समय निकल गया है, जो समय हमने बिता दिया है, यानी भूतकाल बीता हुआ समय वर्तमान को खा जाए या भविष्य की चिंता में वर्तमान बलि चढ़ जाए तो लाभ तो फिर कहीं से नहीं होगा। हमारा कर्तव्य महापुरुष हमें समझाते हैं कि कल की चिंता में, बीते हुए कल की चिंता में आज की जो हम अपने लिए खुशी की घड़ियां खरीद कर सकते हैं, सुख की अवस्था जो हम बना सकते हैं अपनी, उसको, उससे वंचित ना हो कि अगर कल की चिंता करते रहेंगे तो कल तो कभी आएगा नहीं, लेकिन हर दूसरा दिन जिसको हम कल के रूप में समझते हैं वो आज बनकर हमारे सामने आएगा। फिर उसको इसी प्रकार एक और पिछले बीते हुए कल की चिंता में उसको भी गुजार देंगे और ऐसे ऐसे कल 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 करके जीवन नष्ट हो जाएगा। बस केवल जो आज हमें वक्त मिल गया है, एक दिन पहले तो हम इस आज को भी कल कह रहे थे, कल करेंगे, लेकिन आज फिर वही हम दोहराएंगे कि फिर कल करेंगे। यानी पीछे वाले कल की चिंता करते रहें या आने वाले कल के लिए टालते रहें, लेकिन कभी भी ये विचार न करें कि आज जो हमारे पास वक्त आया है इसका लाभ उठा लें। अगर ऐसा विचार नहीं करेंगे तो रोज फिर यही वक्त टालते रहेंगे। इसी आज में ही, इसी घड़ी में ही सत्पुरुषों के एक एक वचन को मानकर अपने आप को उनके वचनों के सांचे में ढालकर चल पड़े हम भक्ति के रास्ते पर।
सच्चा सुख समाया हुआ है महापुरुषों के वचनों में। जो भी उनके सतगुरु के श्री वचनों पर अमल करता है, आचरण करता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। इसमें किसी देश या किसी जाति का या कोई ऊंच का नीच का, बड़े छोटे का, कोई गरीब अमीर का कोई सवाल नहीं है। ये कोई भारत देश में रहने वाला है या ये विदेशी है या ये हिंदू है या मुसलमान है, अंग्रेज है, पारसी है, ये जो भजन भक्ति का हर पल के लाभ उठाने का जो महापुरुषों का संदेश है, इससे प्रत्येक इंसान को एक बराबर लाभ पहुंचता है, लाभ मिलता है। हर इंसान सुखी जीवन व्यतीत करता है जो भजन बंदगी में लग जाता है। अगर हम भी महात्मा जी के उपदेशों पर चलें, हमें जो सतगुरु मार्गदर्शन करते हैं उनके मार्गदर्शन में अपना आचरण बनाएं, अगर अपनी यात्रा को तय करें, निश्चय ही हम ये जीवन की यात्रा आनंदपूर्वक तो तय करेंगे ही, पर लोग भी अपना संवार लेंगे। सतगुरु हमें रोज वरदान स्वरूप वचन फरमाते हैं, हमें जीने का मकसद सिखाते हैं। भजन सुमरन भले ही मुश्किल है, 5 नियमों की पालना भले ही मुश्किल है, लेकिन हम करना चाहें तो मुश्किल हम दूर कर सकते। सबसे पहले ये विचार करना चाहिए, सुमरन अगर हम कम भी करते हैं, थोड़े से शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में हमें ये विचार अपना पक्का करना चाहिए कि बेशक सुमरन कम करें, लेकिन बुरे कर्मों से परहेज करें, छल कपट से परहेज करें। छल कपट की कमाई से, धोखे और बेईमानी से परहेज करें। कार्य व्यवहार करते हुए, कमाई धंधा करते हुए, बिजनेस करते हुए इनसे बचें। थोड़ा सुमरन भजन किया हुआ भी अधिक से अधिक लाभ हमें दिलाएगा, क्योंकि भजन सुमरन की कमी किसी न किसी समय पूरी हो जाएगी। अगर हम भजन सुमरन में सच्चाई से लग गए हैं तो कभी ना कभी तरक्की हम कर ही लेंगे। सतगुरु हमारे साथ हैं। नाम को अगर हमने अपने हृदय में बसा लिया है, नाम से अगर लिव लग गई है, शुरुआत हो गई है, तो तरक्की हो ही जाएगी। लेकिन हम धोखा, ठगी, बेईमानी, झूठ, छल कपट, इनको बढ़ने से अगर इनकी जड़ें काट करके साफ सुथरा हृदय कर लें तो हम बहुत बड़ा लाभ संतों महापुरुषों के वचनों का प्राप्त कर लेंगे। सेवा के लिए हम पीछे हटते हैं, सुमरन के लिए भी हम पीछे हटते हैं, बहुत सारी बहानेबाजी भी हम करते हैं, लेकिन सतगुरु ने हमारे लिए श्री आनंदपुर दरबार बनाया है, सेवा का सिलसिला चलाया है, सत्संग का मार्ग दर्शाया है, सत्य का संग हमें सिखलाया है। भजन भक्ति के लिए हमारे लिए सारे इंतजामात किए हैं। आसान से आसान सेवा भी की जा सकती है, केवल अपनी जुबान पर सेवा का जिक्र तो आए, अपने दिल में सेवा का भाव तो उठे। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय एक बार किसी बुजुर्ग भगतानी ने श्री चरणों में विनय की कि मेरा शरीर तो किसी काम का नहीं रहा, ना ही मेरे से सेवा होती है, तो मेरा कल्याण कैसे होगा। सतगुरु तो दयालु होते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तू कोई काम तो करती होगी। श्री गुरु महाराज जी ने
खुद फरमाया कि हर चीज को नाम के साथ जोड़ो। खाना खाते समय, सोते समय, बैठते उठते समय, काम करते समय, अपने शरीर की शारीरिक क्रियाओं के साथ भी नाम को जोड़ दो। कल्याण ही कल्याण है। यानी अपने भाव को सुंदर बनाओ। अगर हमारी शारीरिक क्रियाओं में नाम जुड़ जाए तो कम से कम छल कपट से, क्रोध से, लोभ से, मोह से तो बचे रहेंगे। एक जीवन में हमारे अच्छी शुरुआत हो जाएगी। चिंता से चिंतन भला। शरीर में अगर काम करने की, सेवा करने की ताकत नहीं है तो अपने सुंदर सुंदर भावों में हम बैठ करके सुमरन तो कर सकते हैं। सुमरन करना भी सेवा बन जाएगी। 2 घंटे नहीं कर सकते तो आधे आधे घंटे 4 बार कर सकते हैं, 1-1 घंटा 2 बार कर सकते हैं। आज हमारे हुजूर गुरु महाराज जी रात और दिन सुमरन पर जोर देते हैं, दे रहे हैं। हमारे ही भले की बात कहते हैं, हमारी भलाई के लिए कहते हैं। भलाई भी ऐसी कि कोई और कर नहीं सकता, और बिना स्वार्थ के। आज दुनिया में कोई भलाई भी अगर करता है तो वो भी स्वार्थ के दम पर। कोई ऐसा नहीं कि निस्वार्थ कोई हमारी ऐसी भलाई करे। और संसार में कोई भलाई करता भी है, स्वार्थ के दम पर करता है, मतलब के लिए करता है, तो वो भी झूठी है। वो भलाई भी हमारी शरीर तक ही सीमित हो सकती है, हमारी शरीर के लिए, शरीर के लाभ के लिए, शरीर की ज़रूरतों के लिए। लेकिन जो सतगुरु भलाई करते हैं, कर रहे हैं, वो शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा की भलाई के लिए रात दिन यत्न हमारे लिए कर रहे हैं। और आत्मा के लिए जो उन्होंने ये मिशन चलाया है भलाई करने का, वो मिशन लेकर के, मिशन भलाई जीवों की ये लेकर आए हैं। शरीर का भला तो इसके मुंह दिखाई में हो जाता है। जिसका आत्मा का भला हो रहा हो, जिसकी आत्मा की भलाई कोई करने वाला हो, तो शरीर का भला अलग से करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर एक मकान का मालिक अगर स्वस्थ है, समझदार है और ताकतवर है, भला और हर प्रकार से सक्षम है, तो उसका मकान जिसमें वो रहता है वो जर्जर हालत में नहीं हो सकता। वो मकान तो फिर उसी की तरह मजबूत, सुंदर और हर प्रकार से फिट होगा। क्योंकि जो मालिक सचेत है वो अपनी किसी भी चीज के लिए अचेत नहीं रह सकता। हर प्रकार की साजो संभार करता रहेगा। ऐसे ही जीव आत्मा इस शरीर रूपी मकान के अंदर अगर खुशहाल है, सतगुरु जो भलाई जीवात्मा की हमारे कर रहे हैं और जीवात्मा को खुशहाल बना रहे हैं, और हमारी जीवात्मा खुशहाल है, सुखी है, कल्याण की तरफ जीवात्मा अग्रसर हो रही है, तो शरीर की मजबूती, शरीर की भलाई, शरीर की सुंदरता अपने आप से हो जाएगी। जितने समय के लिए शरीर मिला है उससे ज़्यादा तो नहीं रह सकता, उससे ज़्यादा रखने की जरूरत भी जीवात्मा को तो नहीं है। क्योंकि आत्मा तो अभी का अभी इस शरीर का त्याग करे और परमात्मा से जा मिले। जीवात्मा का भी यही मिशन है। इसी मिशन के तहत जीवात्मा इस मनुष्य शरीर को धारण करके आई है, और परमात्मा भी स्वयं सतगुरु के रूप में इसी मिशन को लेकर आए हैं।
इसी मिशन के तहत इस संसार में अवतरित हुए हैं कि हम जीवों की भलाई करें, हमारी आत्मा का कल्याण करें और कर रहे हैं। अगर हमारे चित्त में, अगर हम स्वस्थ हैं, अगर हम ताकतवर हैं, उम्र कोई भी हो, लेकिन अगर दिल से, मन से, अपने विचारों से, विचार शक्ति से अगर हम अपने आप को मजबूत समझें तो सुमरन कर सकते हैं, जितना चाहे कर सकते हैं। फिर भी कोई कमी पेशी है, नहीं अपने आप को ताकतवर बना पा रहे, लेकिन एक ख्याल भी अगर हमारा पुख्ता हो जाए, सतगुरु के आगे जा कर के नतमस्तक हो कर के एक प्रार्थना कर दे, भीतर ही भीतर अपने सतगुरु को सन्मुख समझ करके, हाजिर नाजिर समझकर एक प्रार्थना लगातार करते रहे कि मैं सुमरन करना चाहता हूँ, मैं सुमरन करना चाहती हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहती हूँ। दिल हवाले कर दें सतगुरु के। दिल से जब ऐसी फरियाद निकलती है, जब दिल में ऐसी ठान लेते हैं, तब ऐसी विचार शक्ति हमारे अंदर से पैदा होती है, दिल तो सतगुरु के हवाले हो जाता है। दिल को सुरक्षित संभाल लेते हैं सतगुरु। ऐसी सच्ची पुकार, ऐसा सच्चा प्यार सतगुरु के प्रति, सतगुरु को भी हम अपना बनने पर मजबूर कर देते हैं। सतगुरु हमारे ऐसे सच्चे प्रेम से खींचे चले आते हैं, हमारे दिल में बस जाते हैं, हमारे रोम रोम में, हमारी धड़कनों में उतर जाते हैं। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? चाहे कितना भी समय व्यतीत हो गया हो, लेकिन जो समय बचा है वो भी सतगुरु के हवाले नहीं कर सकते, इतनी भी कुर्बानी नहीं कर सकते अपनी जीवात्मा के लिए, शरीर से इतना भी परिश्रम नहीं कर सकते। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे। उसके लेखे ये शरीर, ये जन्म, क्या जाने कितने श्वास हैं, कितने दिन हैं, कितने घंटे हैं या साल हैं। और अगर युवा अवस्था में हैं, अगर जवानी में हैं, आज हमें वो अवसर है मिला हुआ कि हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली बना सकते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, अपनी जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिला सकते हैं। अभी का अभी ये प्रयास शुरू करें। सतगुरु तो आए हैं हमारा कल्याण करने के लिए। ये जितनी भी रचना रचाई है, श्री आनंदपुर दरबार बनाया है, कितना सेवा का भंडार खोल दिया है, एक से बढ़कर एक सेवा, हर किसी के लिए, हर छोटे बड़े के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी सेवा है। सेवा की कोई तलब तो करे, किसी के सिर पर इतना भारी बोझा नहीं डाल दिया जाता कि इसको यहाँ से उठाकर वहाँ ले जाओ। ये मुश्किलों वाली सेवा तो हमारे श्री परमहंसों ने अपने रक्त के एक एक बूंद से सींच कर ये श्री आनंदपुर दरबार बना दिया है। आज सुकून मिल रहा है हमको, हम तो आराम से बैठकर खा रहे हैं, चल रहे हैं, रह रहे हैं बंगलों में, वहाँ बिल्डिंगें बनी हुई है, ठंडी हवा के झोंकों में बैठ करके
भक्ति का आनंद ले रहे हैं। इससे बढ़कर भलाई और कौन कर सकता है इस दुनिया में भला। हमारा जीवन अभी का अभी सुरखरू हो सकता है, हम थोड़ी सी संभाल कर लें, थोड़ा सा संसार की ओर से सब्र कर लें, संसार से थोड़ा सा हट करके थोड़ी आत्मा के लिए थोड़ा यत्न कर लें, आत्मा के लिए थोड़ा विचार करें। ये वक्त फिर मिलने वाला नहीं है, और आत्मा अगर परमात्मा से मिल सकती है तो वो यही घड़ी है, यही पल है, ना अगली ना पिछली, ठाठा मारे विचली। जैसे भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान, वैसे ही अगली, पिछली और विचली। पिछली यानी पिछला बीता हुआ समय, अगली यानी आने वाला, और विचली मतलब बीच का ये वर्तमान का समय। यानी बीता समय वो भी नहीं, आने वाला समय वो भी नहीं, अगली न पिछली, ठाठा मारे विचली। जो ये बीच का समय है, जो ये वर्तमान का समय है, जो ये अभी का पल है, ये प्रेजेंट काल है, ये घड़ी है, ये श्वास है, इसी में हम आनंद ले सकते हैं, आनंद से भरपूर हो सकते हैं, भक्ति से भरपूर हो सकते हैं, भक्ति से माला माल हो सकते हैं, अपने आप को परमात्मा से मिला सकते हैं। ये शरीर तो विनश जाएगा, क्षण भंगुर है, नष्ट हो जाएगा, नाशवान है, नाश हो जाएगा। ये आत्मा परमात्मा से मिल जाए तो ये जीव इस जीवन की परीक्षा में पास हो जाएगा। बस यही परीक्षा हमने पास करनी है, सतगुरु से भीतर ही भीतर सुमरन करते हुए मुलाकात करनी है और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।